सरपंच यहाँ पर पहुँचे हैं उनको समझाने के लिए राय को भी स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्री ब्लॉक के स्वागत में अभिनंदन करते हुए सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय श्री कंवरपाल जी मंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच पे ब्लॉक छछरौली के चेयरमैन श्री राजकुमार जी, वाइस चेयरमैन श्री सुभाष जी, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्रीमती रीटा देवी, संदीप सिंह ब्लॉक प्रधान छछरौली, श्री विजय कुमार प्रधान प्रतापनगर, श्री ठाठ सिंह जी प्रधान बिलासपुर, श्री जगमाल सिंह जी वाइस प्रधान जिला सरपंच एसोसिएशन, श्री गीताराम जी वाइस प्रधान, श्री नरेंद्र गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक छछरौली, श्री पवन कुमार कोषाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी, श्रीमती अलका देवी सरपंच बेगमपुर, श्री परवीन सरपंच बहादुरपुर, हमारे छछरौली से श्री कालाराम जी, हमारे सरपंच भीलपुरा से श्री कालाराम जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती रीटा रानी, श्री संदीप जी, श्री विजय कुमार जी ब्लॉक प्रधान प्रतापनगर छछरौली और जिला प्रधान से एक बार तालियां हो जाए सभी। और प्रतापनगर सभी की सरपंचों की तरफ से मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और मंत्री जी से आशा करते हैं भी आज सरपंचों को कुछ ना कुछ दे करके जाएं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। मैं राजकुमार जी, वाइस चेयरमैन सुभाष जी और प्रतापनगर के हमारी चेयरमैन रीटा देवी जी, संदीप जी ब्लॉक प्रधान, विजय कुमार जी, प्रधान प्रतापनगर, अच्छा विजय मिंटू ठाठ सिंह जी ब्लॉक प्रधान बिलासपुर, जगमाल सिंह जी वाइस प्रधान छछरौली, गीताराम जी वाइस प्रधान प्रतापनगर और नरेंद्र गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक छछरौली, पवन कुमार जी कोषाध्यक्ष और अलका देवी जी सरपंच बेगमपुर, प्रवीण सरपंच जी बहादुरपुर और उपस्थित सभी सरपंच साहिबान और हमारे बीडीओ साहिबान, एसडीओ, एक्सीएन, यही सभी हमारे अधिकारी। वैसे तो मैं पहले प्रोग्राम बना रहा था कि एक बार मिलने, खिदराबाद का तो प्रोग्राम हो गया था लेकिन छछरौली का रह गया और उसके बाद फिर सेशन हो गया, फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो आज की ये मीटिंग हमने जल्दबाजी में रखी। बहुत जल्दबाजी में क्यों रखी कि अभी सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट काफ़ी पैसे डाल दिए सरपंचों के अकाउंट में नहीं है
वो एक ज्वाइंट अकाउंट है SNA है ना जी? उसमें हाँ उसमें पैसे डाल दिए और हमने आपको फोन भी करवा दिया था कि आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। अब सरपंचों ने अपना अकाउंट देखा तो अकाउंट में तो पैसे थे ही नहीं। अब सरपंच कहेंगे भी फोन तो आ गया मंत्री जी के, यहाँ तक पैसे आएंगे, हमारे पास यहाँ पैसा कोई आया नहीं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, हमें भी नहीं पता था वैसे कि ये SNA में डल रहे पैसे। तो फिर मुझे लगा कि जैसे मुझे नहीं पता तो पता नहीं सरपंचों ने भी कुछ नहीं तो पता होगा, 25% ने पता होगा, 75% ने पता ही नहीं होगा पैसे हैं कहाँ। और ये पैसे मार्च तक हैं, 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद ये लैप्स हो जाने पैसे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास यही था कि जल्दी जल्दी ये सारा पैसा आप खर्च कर दो। तो मेरा निवेदन ये है, मैं आपको कुछ 5-4 का गाँव का नाम ले रहा मैं आपके सामने। जैसे चूड़ पर है, अभी सरपंच साहब का फोन आया नहीं, मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं है पंचायत में। तो वो लगा कहने को कुछ तो डलवा दो, करा क्या? तो मैंने उससे कहा भी यार 1-2 लाख रुपए तो डाल ही दो। क्या था सरपंच कह रहा पैसे नहीं है। 18 लाख रुपए आएंगे चूड़ पर के, बूढ़ के 16 लाख है, देवदर के 16 लाख है, जयदर के 20 लाख है, जयदरी के 12 लाख है, राइयोवाड़ा के 15 लाख है, बेगोपर के 12 लाख है, दसौरे के 11.5 लाख, खिल्लोवाड़े के 14 लाख, किशनपुरा के 21 लाख, खिजराबाद के 27 लाख, ताजे वाले के 15 लाख। ये मैंने कार में बैठे बैठे लिखे, जल्दी जल्दी मका लिखवाए थे, बता दूंगा कुछ थोड़े बहुत सारों के तो बाद में बताओगे कितने। मलकपुर के 15 लाख, छछरौली के 52 लाख, डारपुर के 12 लाख, खदरी के 22 लाख, खारवड़ के 33 लाख, मांडखेड़ी के 13 लाख, पंजेटो के 9.5 लाख, तारपुर के 16 लाख। मतलब इतने पैसे आए लिए जिसके आपने काम करवाने। तो मेरा निवेदन ये है कि जो छोटे काम है 2-2 लाख के, अब सारे के इतने पैसे नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां की आबादी कम है, उनके पैसे 6-7-8 लाख भी होंगे। जो बड़े गांव हैं उनके पैसे जैसे छतरौली है उसके 52 लाख भी होंगे। ये व्यक्ति के हिसाब से पैसे डले हैं कि जितनी हमारी आबादी है लगभग 500 रुपये पर हेड के हिसाब से डले। तो जैसे दसौरे के 10-12 लाख आएंगे तो ये पैसे आपके पास आएंगे। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो 2-2 लाख के काम आपने करने तुरंत अपना करका और वो पूरे कर दो। जहां पैसे का बड़ा अमाउंट है जैसे 52 लाख है तो उसकी टेंडरिंग है, तो जो आपने जो भी करना जो काम वो फाइनल करके, क्योंकि 31 मार्च के बाद ये सारा पैसा लैप्स हो जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि हम इसको जल्दी से सारे के सारे काम को कर लें। आज की मीटिंग मैंने सिर्फ इसी करके बुलाई थी कि भी पता नहीं शायद आपको, तो मेरा एक तो वीडियो साहब से रहेगा कि इसकी पूरी जानकारी बारीकी से देंगे और जो भी तरीका है ये पैसा आप किस तरीके से कितने टाइम में खर्च कर सकें, तो उसमें सारा का सारा पूरा सहयोग करके हम सरपंचों का पूरा सहयोग करें। अगर सरपंचों ने कोई भी जानकारी लेने दी तो वो BDO ऑफिस में आकर उसकी जानकारी ले लें और जानकारी लेके सारा का सारा पैसा खर्च करा। कोई तराज तो नहीं इसमें है। एक आजकल एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि भाई जो राशि है ना वो बढ़नी चाहिए, 2 लाख है तो उसके बाद ही टेंडरिंग करती है। मैं भी थारे ही पक्ष में था, स्वयं मुख्यमंत्री भी गए कंवरपाल के पक्ष में, लेकिन अब नहीं हूं। अब मैं दूसरी डब चला गया। क्यों चला गया दूसरी डब? क्योंकि मैंने लगा कि वो दूसरी डब वाला तरीका सही है। दोस्तों कई बार हमने लगा कि भाई हम कराएंगे ठेकेदारी तो पता नहीं क्या पहाड़ फोड़ देंगे, कुछ नहीं। अभी तक जितने सरपंच है ना ये तो लोग बाहर कुछ ही करते हैं। जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मैं MLA हूं और चाहे तुम सरपंच है, जिस दिन तुम ट्रैक्टर का कोठा बनाओगे ना उस दिन कहेंगे सरपंच ने पैसे खाएंगे। ऐसा तो नहीं कहूंगा कोई ट्रैक्टर का कोठा नहीं बना रहा, सारे बना रहे, मकान भी सारे बना रहे। ऐसा तो नहीं सारे वहीं बड़े, सारा तरक्की कर रहे सारे लोग। अब मैं मंत्री बन गया तो मैंने मकान बना लिया तो लोग कहेंगे जी कंवरपाल ने कोठी पहली, पर हमारे गाँव में जाएगा देखो सारों ने ही पहली यार, वो तो मंत्री बने। मतलब ये जनप्रतिनिधि के साथ जुड़ा सौदा है। मैं दावे के साथ कह रहा कि 100 अगर सरपंच बने ना तो 90 सरपंच ऐसे जोड़ से घाटे में जाकर दे लेगा नहीं गए पंजी भी अपने जुम्मा कर्जा लेगा गए। ये एक प्रतिष्ठा का सौदा है, ये कोई पैसे कमाने का सौदा थोड़ी है। हम जितने भी हैं हमने पैसे खर्चे, हमने कोई स्वास्थ्य थोड़ी करते पैसे के भाई हम पैसे कमाओगे, हमने इस वास्ते करते कि यार रिस्पेक्ट वास्ते पैसे करते, चाहे वो कोई MLA बनो और चाहे कोई सरपंच बनो। तो मुझे ऐसा लग रहा कि जो टेंडरिंग हुई ना ये हमारे हित का काम हो गया बहुत बड़ा। क्यों हित का है गया? जो मेरा मानना है, पहले सरपंच काम करावा था, अब सरपंच ने काम करा लिया तो उन्हें सारा पता जो होता सारा होता, लेकिन इंक्वायरी किसकी होती? सरपंच की।
और सरपंच एक ऐसा है, हम सारों की हमारी आदत है ऐसी, चाहे हम हारने वाले जो चाहे हम जीतने वाले जो। जिस दिन मैं इलेक्शन हार गया ना, मैं तो उस दिन ही कापी ठहलूंगा इलाज करने वास्ते, क्योंकि मैं तो हार लिया। और मैं तो सारा दिन इंटा गिरता फिरूँ कि कहाँ फंसागा सरपंच, और दे सरपंच की RTI ले, फलाना ले, ढिगड़ा ले, सरपंच ने परेशान करने में लगा रहूंगा। तो सरपंच 5 साल इसी बात की हौसले आने देते कि आज इस बात की इंक्वायरी, आज इस बात की। पार्टीबाजी मारी है उनकी है, अफसरों के लो नहीं पार्टीबाजी है उनकी, अफसरों को तो कुछ नहीं लेना देना उन्हें, पार्टीबाजी मारी गई उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन तो हम जीते ना। तो 5 के 5 साल हम नहीं होश आने देते। जो कि सरपंच बन गया वो काम तो क्या करना था, उसके ऐसे गेड़े कटवा दे कि वो काम कुम करना तो भूल जाओ, सारा दिन उसकी जवाब देता रहे। अब हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, काम तो हमारे कहे तो होगा। 20 लाख के काम हम फाइनल करेंगे कि ये काम होगा, उस काम ने हम फाइनल करेंगे। उसके बाद हम उसका टेंडर कराएंगे, उसकी जांच का राइट भी मेरे पे ही है। मैं ही देखूंगा काम ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सारे राइट मेरे वैसे के वैसे ही। सिर्फ मैंने ई टेंडर करा, ई टेंडर करने के बाद मुझे क्या फायदा, क्या मेरी इंक्वायरी तो नहीं रही। इंक्वायरी होगी ठेकेदार की या इंक्वायरी होगी जेई की, जोड़ा चेक करने वाला, दोनों इंक्वायरी अधिकारियों की होगी, मेरी इंक्वायरी खत्म है। तो मेरा निवेदन यह है कि ये 100% कतई हमारे सरपंचों के हित का मामला है, खिलाफ नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरीके का व्यवहार रहा जैसे हमने कहा था कि हम किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। तो लोगों ने कहा यार हमारा तो चोली दामन का साथ, हम कहाँ फसाने लगे हमने, हम नहीं चाहिए डायरेक्ट पेमेंट, आप आड़ती दो हम तो आड़ती बदलेंगे, क्योंकि आड़ती तो हमारा बैंक है, किसी टाइम भी जाएगा पैसे लेने। अच्छा ईब हमने डायरेक्ट कर दी, ईब क्या लग रहा, अच्छा है खराब होया? ईब किसी किसान से पूछ लो, बोल रहे ठीक है क्या भाई, मेरे पैसे, मैं उसमें भी आड़तियों के पक्ष में था, मैं अपनी अकल की बात बताया, मैं आड़तियों के पक्ष में था जी, आड़तियों तो ही दो पेमेंट। लेकिन एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, मुख्यमंत्री लगे कहने भी गेहूं किस बदल ली, मैं किसान को दे, तो पैसे किससे देने चाहिए, देने चाहिए, चीज उस पर ली तो पैसे तो उससे देने चाहिए। मतलब आड़ती तो बीच का आदमी था, आड़ती ने तो हमारा सौदा करवाया, कागज भरे, फार्म भरे, तो गेहूं का मालक थोड़ी पड़ गया आड़ती यार, गेहूं तो किसान की है, बात तो ठीक है। और उसके बाद आपने मेरे बयान देख लिया, मैं सारा उसके पक्ष में ही बोल रहा सारा। और मैंने कहा कि भाई इससे किसान जो है वो मजबूत स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि पैसे उसकी जेब में आएंगे ना। अब वो आड़ती का ब्याज भी कम करवा सका, खाद का रेट भी कम करवा सका, पेस्टिसाइड का रेट भी कम करवा सका जिस दिन देने जाएगा, क्योंकि पैसे उसकी जेब में पड़ रहे। पहले पैसे आड़ती की जेब में पड़ रहे थे और वो खाली खड़ा था, वो कहता मेरे पैसे दो, अब वो मांगने वाला था, देने वाला बन गया। तो स्थिति में एकदम बदलाव आएगा। लेकिन आपने देखा कितना विरोध है, आप सारे उसके पक्ष में। मैं दावे के साथ कह रहा कि आप काम करो और उसके बाद 1 साल के बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि हमारी जान बच गई। आप अगर इंक्वायरी होगी तो उस पढ़े लिखे आदमी की होगी जो खूब पढ़ा लिखा है, जिसने सारी बातों को पता, जिसने गड़बड़ कर रखा वही इंक्वायरी भुगतागा। हमारी जिम्मेदारी नहीं इंक्वायरी भुगतने की, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि हम चेक करेंगे, अगर वो काम गलत करागा, उसने 3 इंच गटका डालना तो सरपंच जाएगा चेक करेगा, भाई 3 नहीं डालना तो 2.5 डाल देगा, 3 डाल भाई, तो 8-1 का सीमेंट लगाना तो 8-1 का ही लगावागा, ये मेरी जिम्मेदारी, मैं देख कर डरवाऊंगा, 8-1 का लगाओ। तो ये जो काम करना तो यही काम करेगा, क्योंकि ये मापदंड है, उन मापदंडों को चेक करने की जिम्मेदारी फिर भी सरपंच की है, देख में सरपंच की होगा। तो मेरा निवेदन है कि अब ये विषय सरपंचों का नारायण के बजाय ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल बढ़ गया। कई बार हम कोई आदमी पॉलिटिकल तो बना ले, लेकिन हम लगे रहे कि नहीं ठीक है शायद हमारे हित में। मैं दावे के साथ कह रहा है कि जो नियम बना वो 100% किसानों के। अब आपकी समस्या क्या है, आज तो आप सारे पुरुष बैठे हैं, लेकिन तुम सारे सरपंच थोड़ी हैं, तुम तो प्रतिनिधि हैं, हमारे में 50% तो महिलाएं हैं, कि नहीं है? अच्छा अगर एक इंक्वायरी किसी महिला की आएगी, थारी हालत क्या हो? हम ये कहें चाहे साढ़ा 1 किला जमीन का बिक लो, पर वही इसने रात ने काट दे दी, यो मुझे तो चाहे तो अंदर भी ठोक दे, मुझे भी खतरा नहीं, पर महिला नहीं कहीं भी जाने की इंक्वायरी का है कि नहीं, सबकी हालत यही। चाहे हमने 50% कर लिया, सारा कुछ है, महिलाएं बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है, पर ये बात भी हमारी मानसिकता यही है कि भाई अगर कोई इंक्वायरी होगी तो भाई मेरी घरवाली जानेगी नहीं इंक्वायरी का, साफ सी बात। किसी तरीके से वीडियो जो कहेंगे वीडियो साहब किसी तरीके से निपटा दे, चाहे सारा जर्मन नहीं करवा दे मेरे पते, पर भाई यो काम हमारे पास होने के और इस समाज का सेफ हम। तो मेरा निवेदन है कि भाई इसने हम काम ने, और बस मेरा आज तो स्पेशल मैं इस वास्ते ही आया कि पैसे काफी अच्छे है, ठीक ठाक है पैसे, मेरा ख्याल गए 5-6 लाख रुपए से लेके 52 लाख रुपए तक, छसरौली 52 लाख वाला गया,
तो ऐसे कोई 8-10 लाख तो औसतन सारों के ही पैसे हैं। तो ये 1-2 दिन में ही सारे के सारे प्रस्ताव आएगा और सारे के सारे तुरंत ये काम शुरू कर दें। और जो टेंडर भी है जो कराएंगे वो भी 1 हफ्ते में, क्यों जी 2 लाख से नीचे तो टेंडर की रिक्वायरमेंट 2 लाख की तो है ही नहीं, 2 लाख के ऊपर भी है वो फिलहाल 1 हफ्ते का है। 1 हफ्ते में सारा का सारा काम हो जाएगा और वो काम चालू कर देंगे जल्दी, वो काम सारा का सारा हो जाएगा। टेंडर वाले की पेमेंट जो नहीं करनी है, जो टेंडर होएगा वो भी पंचायत ही करेगी। हाँ नहीं, अधिकार तो सारे सरपंच पे ही है वैसे के वैसे, बस सिर्फ ये टेंडरिंग करी और कुछ नहीं है उसमें। वो थोड़ा सा कई बार ना जो चीज देखी नहीं होती ना, उसका एक वहम सा रह जा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे को कुछ इसमें रहा भी कि नहीं। अच्छा एक बार धरते बता दिया कि नहीं रहा तो भी यार कई बातें ऐसी यहाँ सेक्रेटरी साहब भी बैठे, तो यो सारा का सारा पहले सेक्रेटरी के हाथ में था। वैसे पंचायत का मतलब था सेक्रेटरी और शासन, सरपंच का शासन। आई नहीं था, प्रैक्टिकल तो यही था ना। प्रैक्टिकल जो सेक्रेटरियों का राज था, सरपंचों का राज नहीं था। अब ये सरपंचों का राज बढ़ने लग रहा, सेक्रेटरियों के हाथ में तो लिगड़ने लग रहा है। सेक्रेटरी का हाथ का राज नहीं रहेगा तो कई बार तो सेक्रेटरी में गए तो कड़े से गया, तो कई बार नहीं भी समझ जाते रहे। अब मारते समझ आवा तो फिर हमारी समझ में वैसी बात आने लग गया। जनप्रतिनिधि आप हैं और देखो हम भी पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। हमने भी अगर डेवलपमेंट करानी तो हम भी डेवलपमेंट आपसे ही कराएंगे। हम स्वयं मंत्री होते भी सीधी अपने आप नहीं कर सकते। हम चाहे 1 लाख खर्चा चाहे 50 लाख खर्चा, पर खर्च करने की ताकत थार पर है, मार पर नहीं है। हम थारते देंगे जीव जाएगा काम करवा सका। और जितना काम हो जाएगा तो जहां थारी जय जयकार हो जाएगी तो मारी भी थारी गिल रही है। अगर काम ज्यादा हो जाएंगे तो लोग मारते भी कह देंगे भाई ठीक है भाई सरकार बढ़िया है। और अगर काम कम होंगे तो ना सरपंच की होनी ना हमारी होनी। तो बस मैं तो आज इसी करके आप लोगों को बुलाया था। और आप मेरा ख्याल है बढ़ने के बाद वैसे तो मिले थे, आप सारे मिठाई का डब्बा दे गए थे, पर वो आज इकट्ठे में आज शायद पहली बार मिल रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं अधिकारियों से एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा डिटेल में इनको दोबारा बता दें क्या है। और मेरा निवेदन ये है कि इस हफ्ते में काम लग जाने चाहिए। इसी हफ्ते में जो छोटे काम है 2-2 लाख के हैं वो सारे के सारे शुरू हो जाने चाहिए। आपने 2, 3, 4 जो 2-2 लाख के काम करवाने, 2 करवाने, 3 करवाने, 4 करवाने, 5 करवाने, जय करवाने, 2-2 लाख के करके शुरू करो। और जो टेंडर करना फिर वो टेंडर की प्रक्रिया शुरू करके, तो मैं समझता हूँ कि फरवरी के लास्ट तक हमने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए। हमने ये नहीं सोचना चाहिए 31 मार्च को लैप्स होंगे, 31 मार्च को छोड़कर हमने 28 फरवरी तक सारे के सारे काम हमने पूरे कर लेने चाहिए। और अगर 31 मार्च के बाद दोबारा पैसा होगा उसके बाद दूसरे काम शुरू करेंगे। तो आप सबका मैं आभारी भी हूँ, आप सब लोग आए। और मैं वीडियो साहब से कहूँगा कि थोड़ा बारीकी से और बता दें, कुछ जानकारी आपके पास और होगी, क्या मार्गदर्शन करना जो भी सरपंचों को दो ताकि जल्दी ये काम। धन्यवाद।